लोग आ चुके हैं अभी ग्वालियर। अब ये सीट फिलहाल है किसी और की, हमने बुक कर रखी है, बाकी देखते हैं जगह मिल गई तो बैठ जाएगी। हमने कर रखी है, मतलब बैठे हुए हैं ना हम लोग। किसी और की हमने कब्जा कर रखा है क्या तो खाने की तो लू, ये देखो हमने यहाँ पे चाय बना के पी है, ये देखो देखो अपनी अपनी चाय, एक केतली निकाल, ये देखो। यूट्यूब पर डालो तो कौन सी शकल थोड़ी ना ले रही हूँ मैं, ट्रेन में दूसरे पास क्या कर लेंगे हमारा। हमारी मर्जी। ये देखो हमने अपनी केतली में चाय बनाई है, चाय बनाएंगे छन्नी तो दिखा दे यार, ये देखो। ब्लॉग बना लिया था। फ़िलहाल बैठी तो मैं अपने घर से ही थी, लेकिन यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया बिकॉज़ यहाँ पर मैं रहती हूँ। आप सबको पता है कि मैं एमपी में रहती हूँ एंड यहाँ पे इससे एक स्टेशन पहले ही ट्रेन रुकी थी काफ़ी देर तक, बट फिर भी मैंने यहाँ की वीडियो वगैरह बनाई थी। एंड ये अच्छी बात है कि हम लोग अपनी केटली वगैरह लेकर आए थे क्योंकि हमारा लंबा ट्रैवल होने वाला था, दिल्ली से महाराष्ट्र का ट्रैवल। एंड मतलब दिल्ली से हमने नागपुर जाना था, नागपुर से हमें गोंदिया जाना था, काफ़ी ज़्यादा लंबा ट्रैवल होने वाला था, जिसके चक्कर में हम अपना केटली वगैरह लेकर आए थे और हमने अपना चाय वगैरह यहीं बना के पिया था क्योंकि हमें पैसे बचाने थे और वो पैसे हमें सेव करके अपने एजुकेशन में लगाना था, क्योंकि हम सारे के सारे अपने दम पे ही अपना एजुकेशन कर रहे हैं, अपना बीपीएड वगैरह कर रहे हैं। एंड फिलहाल के लिए हम लोग स्लीपर में थे, हम लोग की टिकट हो रखी थी, मतलब मेरी नहीं हो रखी थी, इन लोगों की हो रखी थी और इनके साथ ही मैं फिट हो गई थी। एंड ये है मेरी फ्रेंड्स वगैरह जहाँ पे हम काफ़ी इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। एंड हमारे एग्ज़ाम वगैरह है इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें वहाँ पे 10 से 15 दिन वहाँ स्टे करना पड़ेगा। एंड सॉरी टू से फ्रेंड्स कि मैं मतलब वीडियो लेट डाल रही हूँ बिकॉज रीज़न यही है कि मेरे एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे, जिसके चक्कर में वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पा रही थी। ये एक छोटी सी क्लिप है मेरी दिल्ली से लेकर नागपुर तक की, जो मैं आप सबको सारी की सारी इन क्लिप में शेयर कर रही हूँ। एंड यहाँ पे मेरा एंजॉयमेंट चल रहा था, मेरा नहीं हम सबका एंजॉयमेंट चल रहा था। दीदी यहाँ डांस कर रही थी और यहाँ हम बना रहे थे वीडियो वगैरह, क्योंकि देखो अक्सर क्या होता है ना, जब हम 4 लोगों के साथ होते हैं ना तो हम अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स वगैरह भूल जाते हैं और जितनी भी परेशानियाँ होती है ना भूलना ही पड़ता है। रीज़न ये कि हम किसी को अपनी परेशानी बता के कुछ कर नहीं सकते, बट स्टिल हमें चीज़ों को हैंडल करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी को शेयर करके भी हम कुछ कर नहीं पाएंगे तो वो दुख दिखाना ही है, बट फिर भी कोई बात नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा, इन 10-15 दिन में बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली हैं। एंड फिलहाल तो मैं घर पे आ गई हूँ एंड ये वीडियो मैं घर पे ही आके वॉइस ओवर वगैरह कर रही हूँ। एंड फिर से हम लोगों ने अपनी चाय वगैरह बनाई थी, क्योंकि हम लोग खाना पीना पता है क्या है, क्योंकि ये लोग हरियाणा से हैं तो ये लोग हरियाणा वाले ना मतलब एक दिन पहले ही आ गए, तो खाने पीने में थोड़ा सा हम लोगों का पूरा सही से बन नहीं पाया था, बट फिर भी हम लोगों ने कोशिश करा जितना हो सके सारी चीज़ें अरेंज करें हम लोग, और हम लोगों ने सारी चीज़ें अरेंज भी करी और मिल के बहुत अच्छे से रहे भी। एंड बहुत अच्छा हम लोगों ने टाइम स्पेंड करा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी सीखने को भी मिली। चाय को मुंह तक फिलहाल के लिए हम लोग पहुंच चुके थे नागपुर और यहाँ से हमारी ट्रेन थी दूसरी 3:30 बजे रात की। हम यहाँ पे 1-1:30 बजे के आसपास पहुंच चुके थे। फिर हमने गर्ल्स वेटिंग रूम, वुमेंस वेटिंग रूम में हमने स्टे करा, थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करा। एंड सुबह की फिर हम लोग ट्रेन वगैरह लेंगे। एंड यहाँ से हम लोग फिर से रवाना हो रहे हैं और बैठ चुके हैं हम लोग ट्रेन में, और आप देख सकते हो जनरल बोगी में बैठे हैं क्योंकि यहाँ से हम लोग के पास टिकट थी नहीं और बहुत बुरी हालत थी भाई, सीरियसली बताऊँ बहुत ज़्यादा ही बुरी हालत थी। हम लोग को बैठने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। जाओ फटाफट से। एंड यहाँ पर मैं नागपुर से लेकर गोंदिया भी पहुँच चुकी थी। एंड अब बारी है कि हम लोग अपना रूम देखें एंड रूम में रुके, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को रूम भी खुद ही अरेंज करना था, कोई करने वाला नहीं था, क्योंकि यहाँ पर हम लोग फर्स्ट टाइम आए। लास्ट टाइम जो हमारा सीईटी एग्ज़ाम हुआ था वो नागपुर में हुआ था, लेकिन इस टाइम जो हमारा एग्ज़ाम है वो है हमारा गोंदिया में। एंड आप देख सकते हो क्या है कैसे है। एंड ये है हम लोग का रूम जिसमें हम लोगों ने गद्दा वगैरह बिछा लिया और अपनी बेडशीट वगैरह बिछाएंगे। एंड आप देख सकते हो कंडीशन हम लोगों की बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। एंड फिर क्या हम लोगों को मिल गया गद्दा और हम लोग चले गए सोने के लिए। एंड फिर हम लोग जब सो के उठे ना तो देखो हम लोग के पास क्या था, हम लोगों ने मतलब जो भी था ना सामान सब्जी वगैरह वो सब लेकर आ गए थे और केतली में ही हमने अपनी मैगी वगैरह बनाई, क्योंकि भाई सुबह 8 बजे 9 बजे हम क्या ही ढूंढते, हम लोग आके
थोड़ा सा हम लोगों ने आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट करा एंड हम लोगों ने बनाई अपनी मैगी एंड सीरियसली बताऊँ मैगी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। आप एंड हम सब ने ही पहली बार केतली में मैगी बनाई थी एंड सीरियसली बताऊँ भाई बहुत यम्मी बनी थी, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनी थी। मैं इसका रिव्यू दिखा देती हूँ आपको, आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम लोगों ने मैगी वगैरह बनाई है। दीदी वगैरह की मैगी बन के रेडी थी और यहाँ मैं और मेरी फ्रेंड मैगी बना रहे थे, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, एक केतली में 2 इंसान की ही मैगी बन पाएगी, 4 लोग की नहीं बन पाएगी। तो हम लोगों ने 2-2 करके बनाया था और हम लोगों ने 4 लोगों ने स्टे करा था एक साथ ही एक ही रूम में। तो फिलहाल के लिए ये मैगी मेरी पूरी ऑलमोस्ट कंप्लीट बन चुकी है एंड आप देख सकते हो दीदी की हरकतें क्या हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। एंड फाइनली मैं आप लोग को सारा का सारा रिव्यू दिखाती हूँ। दीदी की मैगी भागी जा रही है, बागी को जा रही है, देखिए डिस्पोजल मिल जाएगी। सॉरी मैंने वो ध्यान नहीं दिया था। ये है हम सबका चम्मच, दिखाओ ना चम्मच, दीदी अपना चम्मच दिखाओ। एंड आप लोग मेरे स्माइल से एंड मेरी सारे फ्रेंड्स के स्माइल से ही समझ सकते हो कि मैगी कितनी टेस्टी बनी थी। एंड बहुत अच्छी बात यह है कि हम लोगों के पास चम्मच भी नहीं था, बर्तन भी नहीं था, जो हमारा लंच बॉक्स वगैरह था उसी में हम लोग सारे के सारे एडजस्ट कर रहे थे। एंड फाइनली मैं आपको दिखाती हूँ क्या है हमारी चम्मच। एक्चुअली इसमें सॉन्ग बज रहा था जो मुझे म्यूट करना पड़ा, बट फिर भी वॉइस ओवर के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ ये है मेरी चम्मच। एंड इस चम्मच से हम लोगों ने खाना खाया है, सब ने मिलकर इसी चम्मच से खाना खाया, किसी ने नाइफ से, किसी ने चम्मच से, बट स्टिल हम लोग को बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट करने को मिला। एंड हम सब ने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि चीज़ों को कैसे एडजस्ट करते हैं एंड हम कितना हो सके उतना अपने आप को मैनेज करें, कम चीज़ों में कैसे एडजस्ट करें। फाइनली ये सारा चीज़ हो गया था एंड अब हम रेडी होकर जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए। एंड ये है मेरा फर्स्ट डे का लुक, इस लुक में मैं गई थी एग्ज़ाम देने के लिए। एंड ये है मेरा कॉलेज। हम लोग का एग्ज़ाम 2 बजे से 5 बजे तक का था, 3 घंटे का एग्ज़ाम था, बीपीएड का फर्स्ट डे का मेरा एग्ज़ाम था। एंड ये मेरे कलीग्स जो और लोग भी स्टे करे थे एंड बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट करने का मौका मिला। एंड हम लोग का एग्ज़ाम सबसे पहले हो गया था, हम दोनों का ना आगे पीछे ही मतलब रोल नंबर पड़ा है। एंड यहाँ पे आके फिर हम लोगों ने डांस वगैरह करा, रूम में थोड़ा सा इंजॉय करा क्योंकि बहुत ज़्यादा हेडेक वगैरह हो रहा था। एंड सबसे अच्छी बात कि हम लोगों ने जितना पढ़ा एंड वो एग्ज़ाम में आया, जिस तरीके से हम लोगों ने स्टडी करी, अपना पूरा चीज़ों को मैनेज करा कि भाई इतना पढ़ना है, इस चीज़ को पढ़ना है। क्योंकि एक्चुअली मेरे भाई ने भी स्टडी यहीं से करी है बीपीएड, तो थोड़ा सा उससे मुझे हेल्प मिल गया था एंड उससे बात वगैरह करके मुझे चीज़ें पता चली कि इन टॉपिक का ज़्यादा वेटेज है। एंड फिर हमें सर से भी हमने बात वगैरह करी, क्योंकि हम लोग क्या है रेगुलर ही कॉलेज है हमारा, लेकिन हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं क्योंकि अब इतना टाइम है नहीं हम लोगों के पास कि हम लोग वहाँ पे रुके एंड फिर एग्ज़ाम वगैरह दे। इसलिए मैंने इतना दूर अपना एडमिशन वगैरह कराया कि अपना एग्ज़ाम दे के अपना डिग्री वगैरह हासिल कर सकूँ। फाइनली हम लोग का जितना था ये दिन बहुत अच्छा गया, ये लाइफ बहुत अच्छी गई। इन दिनों को मैं कभी नहीं भूल सकती, बहुत अच्छे ये दिन गए हैं मेरे एंड बहुत ज़्यादा ही इन्जॉय करा मैंने सबसे ज़्यादा इन्जॉय करा। मुझे अगर कुछ भी नहीं मिला ना रूम में तो भी अपना गाना वगैरह बजा के मैं डांस वगैरह करने लगी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ उन एग्ज़ाम की स्टडी छोड़ दूँ। एक्चुअली रीज़न ये है कि वीडियो शूट नहीं हो पा रही थी। एक इसी वीडियो में सारा का सारा रिव्यू दे रही हूँ मैं कि मैं या ग्वालियर से दिल्ली, दिल्ली से नागपुर, नागपुर से गोंदिया, गोंदिया से फिर मैं ग्वालियर का मेरा क्या ट्रैवलिंग रहा है, किस तरीके से मैंने अपना इन्जॉय करा है एंड किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करा है, क्या क्या चीज़ें मुझे सीखने को मिली है। मैं एक ही वीडियो में आपको सारा का सारा रिव्यू देने वाली हूँ। मैं घूमी भी हूँ, पढ़ाई भी करी हूँ, डांस भी करी हूँ, एग्ज़ाम भी दिया है, बहुत सारी चीज़ें फेस भी करी, रोई भी हूँ, हंसी भी हूँ, खेली भी हूँ, कूदी भी हूँ, सब का सब रिव्यू देने वाली हूँ। एंड एक दिन हम लोग घूमने भी गए थे, हमारे आस पड़ोस में यही एक एरिया था जहाँ हम घूम सकते थे। यहाँ मैंने वोटिंग करी है, ज़िंदगी में पहली बार मैंने वोटिंग करी है एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। एक वो सुकून होता है ना लाइफ में, भाई सीरियसली बहुत इन्जॉय करा मैंने। एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग, जो मेरे कलीग्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे, जो वहाँ पर भी न्यू फ्रेंड्स बने एंड जो मेरे यहाँ से फ्रेंड्स गए थे उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट करा है। एंड जो भी मेरी फैमिली कंडीशन थी एंड जिस भी तरीके से मैंने उन लोगों को ट्रीट करा, मेरी गलतियाँ उन्होंने मेरी माफ़ करी हैं। गलतियाँ इन द सेंस अगर मैंने उनसे चिल्ला कर भी बोल दिया फिर भी स्टिल उन लोगों ने माफ़ करा है एंड मुझे समझा है कि नहीं ये ठीक है, जो भी होता है कोई बात नहीं। एंड यहाँ पे फिर मेरी फ्रेंड्स की यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई थी क्योंकि वो कबड्डी कोच हैं दोनों एंड वो यहाँ पे गेम्स वगैरह खिला रहे थे एंड बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा। आप देख सकते हैं कि ये टूर्नामेंट रात के 11 बजे हो रहा है और रात के 2 बजे तक चलेगा। एंड इतना ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था ना कि भाई हम हरियाणा से होके, दिल्ली से होके हम आउट ऑफ स्टेट में जाके, महाराष्ट्र में जाके विस्लिंग वगैरह कर रहे हैं, ऑफिशियल्स बन रहे हैं, तो इतना ज़्यादा प्राउड फील होता है। आप सब लोग खुद सोच
सोचना कि अगर आपके ही टीम में से कोई एक दूसरे स्टेट में जाके कोई ऑफिशियल बने और कोई मतलब विस्लिंग वगैरह करे, कोई कोच बने, कितना प्राउड फील होता है। एंड फिर यहाँ पे ये मेरा लास्ट डे था मेरा कॉलेज का, जहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल वगैरह हुआ था। मेरा 1 नंबर था, मेरी फ्रेंड का 2 नंबर था। एंड यहाँ पे हमारे प्रैक्टिकल में बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो मुझे सीखने को मिली। एंड सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को लर्निंग करने का मौका मिला। एक वो मोमेंट मिला जहाँ पे हमें चीज़ें आने के बावजूद भी गलत हो जाती है और हम सीखने को मिलता है। और यहाँ मेरी फ्रेंड के पैर में चोट लगी थी जो ऊपर बैठी हुई थी। एंड ये सारे के सारे मेरे ब्रदर सिस्टर एंड मेरे फ्रेंड्स, मेरे कलीग्स बैठे हुए हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं कर रही, मैं आ गई थी घर पे एंड ड्राइव करके अब मैं जा रही हूँ अपने रूम पे। एंड काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करा मैंने ये दिन एंड काफ़ी मिस भी करूँगी। सेकंड सेमेस्टर में सबसे मिलूँगी मैं एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट कि आप लोग अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके आए एंड मैं भी करके आऊँ। कुछ दिनों बाद मेरा फिजिकल है एंड अब मुझे अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन करनी है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर एवरीथिंग।